हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू इन जेडीबीसी वीडियो सीरीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ जेडीबीसी रिजल्ट सेट। राइट, हम समझेंगे कि जेडीबीसी में रिजल्ट सेट कितने टाइप्स के होते हैं और रिलेटेड कंसेप्ट्स। राइट, तो गो थ्रू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज जेडीबीसी रिजल्ट सेट। राइट, इसको स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस सेज जावा रिजल्ट सेट क्या है? जावा डॉट सिक्वल पैकेज में एक इंटरफेस है एंड दैट इज यूज टू हैंडल द रिजल्ट सेट रिटर्न फ्रॉम द सिक्वल सेलेक्ट स्टेटमेंट। जैसे ही कोई सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखते हो, एसक्यूएल सेलेक्ट स्टेटमेंट, और जेडीबीसी एपीआई के थ्रू डेटाबेस को सबमिट करते हो, तो डेटाबेस क्या करता है? सेट ऑफ रिजल्ट सेट आपको रिटर्न करता है। राइट, नाउ सिक्वल सेलेक्ट स्टेटमेंट्स रीड्स डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस एंड रिटर्न द डेटा इन अ रिजल्ट सेट। ये क्या करता है? सिक्वल सेलेक्ट स्टेटमेंट क्या करता है? डेटाबेस साथ में एक्सिक्यूट करेगा और आपको रिजल्ट सेट रिटर्न करेगा, ऑलमोस्ट सिमिलर टू फर्स्ट स्टेटमेंट ओनली। द रिजल्ट सेट फ्रॉम द सेलेक्ट स्टेटमेंट इन ए टेबुलर फॉर्म, इट हैज़ कॉलम्स एंड रोज। जैसे डेटाबेस में डेटा कैसे अरेंज होता है? कॉलम एंड रोज में। उसी तरह रिजल्ट सेट आपको जो रिटर्न मिलेगा वो टेबुलर फॉर्म में रहेगा, लेकिन वो डेटाबेस ऑब्जेक्ट रहेगा, सॉरी जावा ऑब्जेक्ट रहेगा। Now, result set object maintains a cursor that points to the current row in the result set. Result set जो ऑब्जेक्ट है, जो जावा ऑब्जेक्ट है, वो क्या करता है? एक पॉइंटर मेंटेन करता है इंटरनली, जो क्या करता है कि इनिशियली वो तो क्या करता है, एक्चुअली इनिशियली क्या करता है? बिफोर फर्स्ट रो पॉइंट करता है। जैसे ही आपको आप रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट पर नेक्स्ट मेथड कॉल करते हैं, राइट, ऑलरेडी हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखा है। नेक्स्ट मेथड कॉल करते हैं ये, तो फर्स्ट रो को पॉइंट करना शुरू कर देता है इनकेस रिजल्ट सेट में ऑब्जेक्ट हो तो। फिर नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट रो को पॉइंट करेगा, और ये हमेशा ट्रू रिटर्न करेगा इनकेस नेक्स्ट यदि डेटा रो एग्जिस्ट करता है तो। नाउ फॉर अ सर्टेन रो वी कैन यूज मेथड्स फ्रॉम द जावा डॉट सिक्वल डॉट रिजल्ट सेट टू गेट द डेटा कॉलम बाई कॉलम। अब हर एक रो में मल्टीपल कॉलम्स होते हैं, राइट। हर एक कॉलम को वैल्यू रिट्राइव करने के लिए रिजल्ट सेट इंटरफेस है, उसमें बहुत सारे गेटर मेथड है, गेट स्ट्रिंग, गेट डबल, गेट इंट, इस तरह के बहुत सारे मेथड है। जिस तरह का डेटा टाइप है उसके बेसिस पे आपको गेटर मेथड को कॉल करके हर एक कॉलम के वैल्यू को रिट्राइव करना होता है। राइट, नाउ टाइप्स ऑफ जेडीबीसी रिजल्ट सेट, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज, इसको अच्छे से समझना है। द टाइप ऑफ रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट डिटरमाइंस द लेवल ऑफ इट्स फंक्शनैलिटी इन टू एरियाज। दो क्राइटेरिया उसके बेसिस पे जेडीबीसी रिजल्ट सेट टाइप को कैटेगराइज किया जाता है। पहला, द वेज इन विच कर्सर कैन बी मैनिपुलेटेड एंड हाउ कंकरेंट चेंजेस मेड टू द अंडरलाइंग डेटा सोर्सेस आर रिफ्लेक्टेड बाय द रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट। फर्स्ट क्या है कि कैसे डेटाबेस कर्सर को मैनिपुलेट करते हैं, नॉट डेटाबेस कर्सर बट रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट के कर्सर को हम कैसे मैनिपुलेट करते हैं उसके बेसिस पे। और दूसरा, कंकरेंसी के बेसिस पे। लेट्स से कि आपने रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट गेट किया जेडीबीसी प्रोग्राम में, उसके बाद डेटाबेस में कुछ चेंजेज करते हो, राइट, तो वो रिफ्लेक्ट होता है रिजल्ट सेट में या नहीं, दैट इज कॉल्ड कंकरेंसी। इन दो क्राइटेरिया के बेसिस पे, राइट, और रिजल्ट सेट को हम डिवाइड करते हैं। राइट, द सेंसिटिविटी ऑफ द रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाई वन ऑफ 3 डिफरेंट रिजल्ट सेट टाइप्स। तो इन दो बेसिस के क्राइटेरिया पर रिजल्ट सेट 3 टाइप्स के होते हैं। राइट, पहला, टाइप फॉरवर्ड ओनली, द कर्सर कैन ओनली मूव फॉरवर्ड। राइट, तो हमने क्या डिस्कस करा था कि बेस्ड ऑन द कर्सर मैनिपुलेशंस, राइट, तो उसके बेसिस पर पहला जो होता है रिजल्ट सेट टाइप है टाइप फॉरवर्ड ओनली, मतलब रिजल्ट सेट कर्सर है कैन ओनली मूव फॉरवर्ड, बैकवर्ड का कोई चांसेस नहीं है, नेक्स्ट करके फॉरवर्ड में जा सकते हो। राइट, नेक्स्ट है टाइप स्क्रॉल इनसेंसिटिव। राइट, ये सब बेसिकली कांस्टेंट है रिजल्ट सेट में, स्टैटिक कांस्टेंट है जो डायरेक्टली इंटरफेस के नेम से कॉल कर सकते हो। व्हेन यू स्पेसिफाई रिजल्ट सेट एट टाइप स्क्रॉल इनसेंसिटिव, द कर्सर कैन स्क्रॉल फॉरवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स। द रिजल्ट सेट इज नॉट सेंसिटिव टू द चेंजेस मेड टू द डेटाबेस आफ्टर रिजल्ट सेट वाज क्रिएटेड। इसका मतलब हुआ कि टाइप स्क्रॉल इनसेंसिटिव आप स्पेसिफाई करोगे रिजल्ट सेट को तो स्क्रॉलेबल होगा। स्क्रॉलेबल मतलब फॉरवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स में स्क्रॉल करेगा आपका रिजल्ट सेट पॉइंटर। लेकिन डेटाबेस में कुछ चेंज हुआ आफ्टर क्रिएटिंग द रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट इन योर जेडीबीसी प्रोग्राम, दैट चेंजेस इज नॉट गोइंग टू रिप्लिकेट इन योर रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट। नाउ नेक्स्ट कांस्टेंट है टाइप स्क्रॉल सेंसिटिव। नेक्स्ट कांस्टेंट बोलो या रिजल्ट सेट टाइप, देखिए बात, तो ये जस्ट इस जो पहला जो टाइप स्क्रॉल्स इनसेंसिटिव है उस
उसके पार्शियल फीचर को तो होल्ड करता है ये भी। द कर्सर कैन स्क्रॉल फॉरवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स, ये भी आपको स्क्रॉलेबल रिजल्ट सेट देगा। लेकिन सेकेंड पार्ट था जो इसमें, उसके जस्ट रिवर्स होगा। अ रिजल्ट सेट इज सेंसिटिव टू चेंजेस मेड टू द डेटाबेस आफ्टर द रिजल्ट सेट वाज क्रिएटेड। लेकिन इन केस रिजल्ट सेट आपने ऑब्टेन किया, राइट, जेडीबीसी प्रोग्राम में, उसके बाद यदि डेटाबेस चेंजेस कुछ डेटाबेस चेंजेस हुआ तो वो चेंजेस आपको रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट में रिप्लिकेट कर जाएगा, राइट, रिफ्लेक्ट करने कर जाएगा, राइट। दैट्स व्हाट दिस इज कॉल्ड टाइप स्क्रॉल सेंसिटिव, राइट। तो एक कंकरेंसी इन्वायरमेंट, काफ़ी कंकरेंट एप्लीकेशन है आपका, वहाँ ये बहुत मायने रखता है, राइट, जहाँ एट ए टाइम बहुत सारा अपडेट्स होता है, डिलीट होता है, बहुत सारा ये सारे अपडेट और डिलीट स्पेशली होता है, इंसर्ट होता है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा मायने रखता है ये रिजल्ट सेट कंकरेंसी कांस्टेंट, राइट। डिफॉल्ट, इसमें तीनों में से डिफ़ॉल्ट क्या होता है, डिफ़ॉल्ट बिहेवियर, इन केस आप ये कांस्टेंट स्पेसिफाई नहीं करते हो और जेडीबीसी स्टेटमेंट क्रिएट करने में, तो डिफ़ॉल्ट जो रिजल्ट सेट टाइप होता है टाइप फॉरवर्ड ओनली, जो पहला टाइप होता है वो होता है, राइट। एंड हियर यू कैन सी रिजल्ट सेट टाइप, राइट, जैसे बेस्ड ऑन द कर्सर मैनिपुलेशन एज वेल एज कंकरेंसी, रिजल्ट सेट टाइप ऑलरेडी तीनों हमने डिस्कस कर लिया है फर्स्ट कॉलम को। सेकेंड कॉलम में रिजल्ट सेट कंकरेंसी, राइट, रिजल्ट सेट कंकरेंसी को हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं। उसका रिजल्ट सेट होल्डेबिलिटी होता है, उसको हम बाद में डिस्कस करने वाले, नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करने वाले। तो आई होप कि रिजल्ट सेट टाइप आपको स्क्रॉल फॉरवर्ड वाली, स्क्रॉल से इनसेंसिटिव, स्क्रॉल सेंसिटिव आपको समझ में आ गया होगा, राइट। नाउ आगे बढ़ते हैं और जेडीबीसी रिजल्ट सेट कंकरेंसी के बारे में बात करते हैं। तो ऑलरेडी प्रीवियस स्लाइड में देखा जेडीबीसी कंकरेंसी दो टाइप का होता है, कॉन्कर रीड ओनली या कॉन्कर अपडेटेबल। कॉन्कर बोलूँ तो कंकरेंसी का शॉर्ट फॉर्म कॉन्कर, राइट। द कंकरेंसी ऑफ द रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट डिटरमाइंस वेदर इट्स कंटेंट्स कैन बी अपडेटेड और नॉट, राइट। तो गाइज जैसा कि आप जानते हो कि जेडीबीसी में एक बार रिजल्ट सेट आ गया था, रिजल्ट सेट को आप अपडेटेबल बना सकते हो और रिजल्ट सेट के थ्रू डेटाबेस में रो इंसर्ट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, कोई भी कॉलम का वैल्यू अपडेट कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो, मतलब अपडेटेबल रिजल्ट सेट बनाना होगा। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है गाइज, रिजल्ट सेट रीड ओनली होता है, राइट। तो अगेन जो रिजल्ट सेट इंटरफेस है दैट प्रोवाइड्स टू कांस्टेंट टू बेसिकली सपोर्ट द कंकरेंसी फीचर। पहला कंकर रीड ओनली, इफ you set this as a value of the concurrency while creating the result set object, you can't update the contents of the result set by you can only read or retrieve them, right। यदि आपका result set concur read only है, that means you can only fetch or read the data from the database using result set, but you can't update, right। लेकिन in case result set आपने concur updatable कर दिया है, right, तो आपका result set क्या होगा, ये updatable होगा, right। डिफ़ॉल्ट भी है, डिफ़ॉल्ट रिजल्ट सेट क्या होता है, इनकेस आपने दोनों में से कोई कांस्टेंट स्पेसिफाई नहीं किया या सिर्फ कंकर रीड ओनली स्पेसिफाई किया, तो डिफ़ॉल्ट भी है कंकर रीड ओनली रिजल्ट सेट होगा, राइट। एंड हाउ यूजुअली यू स्पेसिफाई दिस कांस्टेंट्स, लुक एट हियर। जैसे स्टेटमेंट हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, हमारे पास कनेक्शन ऑब्जेक्ट है, क्रिएट स्टेटमेंट हमने कॉल करा, वहाँ क्रिएट स्टेटमेंट क्रिएट करने के समय ही टाइप स्क्रॉल इनसेंसिटिव मैंने पास कर दिया रीड ओनली। तो ये क्या होगा, ये इससे इस स्टेटमेंट से जब भी हम रिजल्ट सेट इनके डिराइव करेंगे तो हमारा रिजल्ट सेट क्या होगा, मतलब टाइप स्क्रॉल इनसेंसिटिव, मतलब क्या होगा कि रिजल्ट सेट क्रिएट करने के बाद जो डेटाबेस में कुछ चेंजेस हुआ वो रिप्लिकेट नहीं करेगा आपके रिजल्ट सेट में, और रिजल्ट सेट आपका रीड ओनली होगा, इससे आप अपडेट ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, राइट। तो रिजल्ट सेट का टाइप होगा स्क्रॉल इनसेंसिटिव और कंकरेंसी क्या होगा, रीड ओनली। नाउ सेकेंड वे देख रहा हो कि टाइप स्क्रॉल इनसेंसिटिव दिया तो ऑफकोर्स यदि रिजल्ट सेट आप क्रिएट करोगे तो इनसेंसिटिव होगा टुवार्ड्स द एनी चेंजेस इन द डेटाबेस आफ्टर क्रिएटिंग द रिजल्ट सेट। लेकिन कंकर अपडेटेबल मतलब वो रिजल्ट सेट आपका स्क्रॉलेबल होगा, टाइप स्क्रॉल इनसेंसिटिव स्क्रॉलेबल भी होगा, लेकिन जो डेटाबेस में कुछ चेंजेस आया आफ्टर क्रिएटिंग द रिजल्ट सेट वो रिप्लिकेट नहीं करेगा, लेकिन वो अपडेटेबल होगा, राइट। उस रिजल्ट सेट से आप डेटाबेस में कुछ अपडेशन कर सकते हो, राइट। एंड थर्ड जो स्टेटमेंट क्रिएट करने के यहाँ तीन कांस्टेंट हमने पास किया, एक एडिशनल कांस्टेंट है मैंने पास किया है, थर्ड कांस्टेंट होल्ड कर्सर ओवर कमिट। ये होल्डेबिलिटी होता है, जेडीबीसी होल्डेबिलिटी, जिसका हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करें जेडीबीसी रिजल्ट सेट होल्डेबिलिटी। सबसे पहले ये समझते हैं जेडीबीसी रिजल्ट सेट होल्डेबिलिटी होता क्या है। रिजल्ट सेट होल्डेबिलिटी डिटरमाइंस वेदर
result set objects should be closed or held open when transaction is committed using the commit method of connection interface, right? तो बहुत प्रीटी मच क्लियर है, राइट, कि रिजल्ट सेट होल्डेबिलिटी क्या होता है। फिर रिजल्ट सेट होल्डेबिलिटी आपका कांस्टेंट है, जो कि आपका रिजल्ट सेट इंटरफेस में डिक्लेयर है। दो कांस्टेंट है, होल्ड कर्सर्स ओवर कमिट, क्लोज कर्सर्स एट कमिट, राइट। नेम से ही प्रीटी मच क्लियर है, राइट, कि ये रिजल्ट सेट होल्डेबिलिटी ये बताता है कि जब भी आप कनेक्शन डॉट कमिट मेथड इम्प्लिसिटली एक्सप्लिसिटली कॉल करते हैं तो एक कांस्टेंट डिसाइड करता है कि कर्सर कमिट के समय क्लोज, कमिट के जस्ट बाद क्लोज होना चाहिए या कर्सर स्टिल ओपन होना चाहिए, जेडीबी रिजल्ट सेट कर्सर, राइट। तो आगे देखते हैं कि ये होल्डेबिलिटी को हम कैसे सेट कर सकते हैं। तो देयर आर कपल ऑफ वेज यू कैन सेट द रिजल्ट सेट होल्डेबिलिटी। पहला, कनेक्शन इंटरफेस आप है तो कनेक्शन लेवल पर ही सेट होल्डेबिलिटी कॉल करके और यहाँ क्लोज कर्सर्स एट कमिट, या दूसरा कांस्टेंट क्या है, होल्ड कर्सर्स ओवर कमिट, यहाँ सेट कर सकते हैं कनेक्शन लेवल पे ही, राइट। कनेक्शन लेवल पे आपने सेट कर दिया था, कनेक्शन से फिर स्टेटमेंट क्रिएट करेंगे और उससे रिजल्ट सेट, तो सारे रिजल्ट सेट का बिहेवियर एक जैसा होगा। लेकिन इनकेस कनेक्शन क्रिएट करने के समय आपने रिजल्ट सेट होल्डेबिलिटी सेट नहीं किया है तो अनदर ऑप्शन वी हैव ऑल्सो, राइट। जैसा कि मैंने बोला, रिजल्ट सेट इंटरफेस प्रोवाइड टू कांस्टेंट टू स्पेसिफाई द होल्डेबिलिटी ऑफ द रिजल्ट सेट। पहला, क्लोज कर्सर एट कमिट, राइट। तो नेम से ही पता चलता है दिस कांस्टेंट इंडिकेट्स दैट रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट्स शुड बी क्लोज्ड when the commit method of connection is called, right। सेकेंड है होल्ड कर्सर्स ओवर कमिट, राइट। तो ये कांस्टेंट क्या इंडिकेट करता है, रिजल्ट सेट should not be closed when commit method of connection is called, राइट। प्रीटी मच क्लियर। लेकिन ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिजल्ट सेट होल्डेबिलिटी हम सेट क्यों करते हैं, इससे क्या बेनिफिट है, राइट। तो दैट इज हियर, राइट। तो दो नेक्स्ट पॉइंट है, अनदर वे टू रिजल्ट सेट होल्डेबिलिटी, राइट। तो पहला वे तो कनेक्शन पे ही सेट होल्डेबिलिटी आप सेट कर सकते हो। इनकेस कनेक्शन लेवल पर नहीं किया तो रिजल्ट सेट स्टेटमेंट क्रिएट करने के समय, ऑफ कोर्स यहाँ मैंने प्रिपेयर स्टेटमेंट का दिया है, लेकिन स्टेटमेंट या कॉलेबल स्टेटमेंट है उसमें भी इसी तरह से आप सेट कर सकते हैं। जैसे प्रिपेयर कनेक्शन ऑब्जेक्ट है, उससे मैं प्रिपेयर स्टेटमेंट क्रिएट कर रहा हूँ जहाँ सिक्वल क्वेरी पास कर रहा हूँ, और उसके बाद मैंने रिजल्ट सेट टाइप, फिर कंकरेंसी पास किया, और थर्ड कॉन्स्टेंट हमने पास किया रिजल्ट सेट डॉट होल्ड कर्सर ओवर कमिट, राइट। होल्ड कर्सर ओवर कमिट क्या होगा, एक कांस्टेंट यहाँ देख सकते हो, होल्ड कर्सर ओवर कमिट, मतलब जैसे ही कमिट मेथड कॉल करते हो कनेक्शन इंटरफेस पर तो जो रिजल्ट सेट का कर्सर है वो स्टिल ओपन रहेगा, क्लोज नहीं होगा। इससे फ़ायदा क्या होगा गाइस, इस रिजल्ट सेट होल्डेबिलिटी को कब हमें यूज करना चाहिए, तो ये लास्ट पॉइंट में हमने मेंशन किया। इन जनरल यू मे इम्प्रूव डेटाबेस परफॉर्मेंस बाय इंडिकेटिंग द रिजल्ट सेट होल्डेबिलिटी इफ रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट्स आर क्लोज्ड when the commit operation is implicitly or explicitly called. This can improve performance of your application, right। यदि रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट का कर्सर आपने क्लोज कर दिया कमिट के टाइम में तो इससे क्या होगा कि आपका एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस बेटर हो सकता है, राइट। सो दैट्स ऑल आई वांटेड टू डिस्कस इन दिस वीडियो।